नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। इससे पहले हमने क्या कवर कर चुके हैं वो आपका है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप्स। क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, इसमें हमने कवर किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज करती है एक फर्म। इन द सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी था आपका एट द बिगनिंग, एट द एंडिंग, एट द मिड ऑफ द क्वार्टर्स एट्सेट्रा। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट चैप्टर हमने कवर किया था वो था आपका चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और फंडामेंटल्स में आपके और कुछ भी था, जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम बोल चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कवर कर लिया। फिर पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ एंट्रीज आपको पास करनी होती थी, गारंटीज ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट आप पार्टनर्स को देते थे। तो ये सब हमने फंडामेंटल्स में कवर किया था। इसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर जो किया था वो था आपका चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें हमने क्या कुछ किया था, इसमें हमने सीखा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है और इसके कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, गेनिंग रेशियो क्या होती है और उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और कब कब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे, किन किन सर्कमस्टांसेस में हम इन दोनों रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने इसमें सीखा कि कितने मेथड्स होते हैं आपकी गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे आपका सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद हमने इसमें किया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये आपके लास्ट टॉपिक थे जो हमारे चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। क्लियर? अभी तक हमने चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये सीखा ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है, गेनिंग रेशियो क्या होती है। अब इन सब का यूज़ आप कहाँ करोगे, इन सब का यूज़ आपका होगा एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स, हमें किसी भी न्यू पार्टनर्स की एडमिशन की क्या ज़रूरत होती है। तो ये कुछ रीजंस दिए हुए हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमें एडमिशन की ज़रूरत होती है न्यू पार्टनर्स के लिए। सबसे पहले तो जब अब एक बिज़नेस को अपनी कैपिटल को ग्रोथ करना है, कैपिटल को इंक्रीज़ करना है, सो उस केस में वो क्या करेगा, एक नए पार्टनर को, फॉर एग्जाम्पल अगर एक फर्म में ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए 50,000 लेकर आया था स्टार्टिंग में जब उसने एडमिशन लिया था, और बी भी 50,000 लेकर आया था। उस टाइम पे कितनी थी टोटल कैपिटल्स ऑफ द फर्म इज़ 1 लाख। ओके, 1 लाख इन दोनों पार्टनर्स ने लगाई थी और कुछ फर्म के पार्ट से था, सपोज 1 लाख वो थी, तो टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल वी कैन से दैट कि 2 लाख थी। लेकिन अब बिजनेस को अपनी ऑथोराइज्ड कह लें कि या फिर इशू कैपिटल उसको इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए वो उसे क्या करना होगा, अपने पार्टनरशिप्स को इंक्रीज़ करना होगा। मतलब अपने जो शेयरिंग रेशियो है या फिर कहें कि जो पार्टनर्स है ना उन्हें इंक्रीज़ करना होगा, उन्हें ज़्यादा लेकर आना होगा, एक्सपैंड करना होगा अपने बिजनेस को। तो उसके लिए वो क्या करेगा, ए बी तो पहले से थे ही, तो वो सी को भी और एडमिशन दे देगा अपनी फर्म में, ताकि सी भी कुछ हिस्सा अपनी कैपिटल का भी लेकर आएगा और वो कुछ गुडविल का भी लेकर आएगा। दोनों ही चीज़ें एक पार्टनर जो भी एडमिशन लेता है, जो भी एडमिट होता है आपकी फर्म में न्यू पार्टनर, वो अपना गुडविल में भी पार्ट लेकर आता है और कैपिटल का भी पार्ट लेकर आता है। क्योंकि गुडविल जो है उससे पहले जो वो दो पार्टनर्स काम कर रहे थे ना, ए और बी, उन दोनों ने अर्न की हुई है उस गुडविल को, तो इसीलिए अब वो भी तीसरा इस फर्म में हिस्सेदारी उसको भी मिलेगी, उसको भी शेयरिंग मिलेगी। तो इसलिए वो क्या करेगा कि जो इन्होंने गुडविल अर्न की हुई थी उसी के लिए वो क्या लेकर आएगा, कुछ ना कुछ पार्ट लेकर आएगा गुडविल का, और ऐसे ही वो कैपिटल लेकर आएगा। क्योंकि जब उसने आपको कहीं पे भी एडमिशन लेना होता है या फिर कहीं पे आपको पार्टिसिपेट करना होता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे कुछ रीजंस है, जैसे कि सबसे पहले जब एक बिज़नेस को अपनी कैपिटल इंक्रीज़ करनी है, कैपिटल नीडेड फॉर द एक्सपेंशंस ऑफ द बिज़नेस, अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करना है, तो बिज़नेस को इंक्रीज़ करने के लिए उसे क्या करना होगा, अपनी कैपिटल को बढ़ाना होगा। क्योंकि जैसे ही कैपिटल इंक्रीज़ होगी आपका जो ग्रोथ होगा बिज़नेस का वो भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे होगा व्हेन एक्सपीरियंस पर्सन इज़ नीडेड। जो बिज़नेस में आपको कैसे पर्सन चाहिए, जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लाइक 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स और मोर देन दैट। सो इस केस में क्या है, आपको एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। अब कुछ ऐसे पर्सनस होते हैं जो कि पहले जैसे ए और बी यहाँ पे थे, अब सपोज़ यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हो गई है ना। अब टेक्नोलॉजी चेंज होगी ना, कोरोना में देख लो आप, तो इसकी वजह से बहुत कुछ चेंज हो चुका है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, और जो यूजेस हैं वो हर चीज़ के मीटिंग होना या एट्सेट्रा जो भी हम कहें, तो वो सब कुछ चेंज हो चुका है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने अपने बिज़नेस को ग्रोथ करना है
तो क्या करना होगा, हमें अपने टेक्नोलॉजी को लेकर आना होगा, और उस टेक्नोलॉजी को हम तभी अपने बिजनेस में अडेप्ट कर सकते हैं ना जब हमारे पास कोई एक्सपीरियंस पर्सन होगा। तो इसीलिए अपने आपको एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को इंक्रीज़ करने के लिए आपको एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत है। इसलिए आप क्या करते हो, न्यू पार्टनर्स को एडमिशन देते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ जाता है टू इंक्रीज़ गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिज़नेस। जब आपको अपनी गुडविल इंक्रीज़ करनी है और अपने बिज़नेस की रेपुटेशन को इंक्रीज़ करना है, तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, अपने बिज़नेस में एक नए पार्टनर को लेकर आओगे जिसके पास बहुत ज़्यादा स्किल हो और जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो, वो नॉलेज जो आपके बिज़नेस में काम आए। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, ए न्यू पार्टनरशिप डीड इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम्स ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है आपके बिजनेस में, या फिर कोई भी नया पार्टनर आता है आपकी फर्म में, तो उस केस में जो ओल्ड पार्टनरशिप डीड थी ना, आपकी जो पार्टनरशिप डीड थी जो पुरानी, उसको हम क्या करेंगे, उसको बंद करके एक नई पार्टनरशिप डीड जो है वो कंटिन्यू करेंगे। वो तैयार की जाएगी एट द टाइम्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। तो आपकी पुरानी पार्टनरशिप डीड है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कम्स टू एन एंड, उसका एंड हो जाएगा और आपकी न्यू पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर की जाएगी। एक यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सेक्शन 31 सब सेक्शन 1, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या बोलता है कि जब भी कोई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वो क्या करता है, एक नए पार्टनर को एडमिट करता है। ए न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है ना आपकी फर्म में, तो उस केस में वो पार्टनर ऐसे नहीं आ सकता। जैसे हम बोल सकते हैं कि सी पार्टनर को हमें एडमिट करना है और पहले से ही ए और बी दोनों काम करते थे, ये आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर है और न्यू पार्टनर कौन है, सी। तो इस केस में आपके कोई भी डिसीजन ले ले, बी ले ले कि हमें सी को एडमिट करना, हमें सी को एडमिशन दे देना चाहिए, या फिर सिर्फ ए ले ले, सिंगल पर्सन। यहाँ पर हम मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी सिंगल पर्सन इस डिसीजन को नहीं ले सकता कि किस पार्टनर को एडमिट करना है और किसको नहीं करना। दोनों की म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए यहाँ पे, तभी एक न्यू पार्टनर आपकी फर्म में एडमिट हो सकता है। ये कौन बोलता है, सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर हुआ। सो एट द टाइम्स ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, सो न्यू पार्टनर वो क्या करता है, एक तो गुडविल की शेयर लेकर आता है, गुडविल और कैपिटल का जो वो शेयर है वो फर्म में लेकर आएगा, अपने हिस्से का लेकर आएगा ना वो, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ओल्ड पार्टनर हमारे पास ए और बी है, तो वो दोनों क्या करेंगे, सपोज़ अगर 3:2 ये दोनों शेयर करते थे पहले, अब कोई न्यू पार्टनर आ जाता है सी, अब मतलब अब ए को ये थोड़ी ना मिलेगा 3/5, जैसे टोटल प्रॉफिट का 3/5 मिलता था, इसको 2/5 मिलता था, तो इतना थोड़ी ना मिलेगा क्योंकि एक नया पार्टनर एडमिट हो चुका है फर्म में। तो इस केस में ए क्या करेगा, कुछ प्रॉफिट का अपना हिस्सा किसे देगा, सी को, और बी भी सी को देगा, मतलब कुछ ना कुछ उनको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में एक बार डिस्कस कर चुके थे कि सेक्रीफाइस क्यों किया जाता है। सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो हमने वो कैलकुलेट की थी वो कैसे होती है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू, क्योंकि जब कोई रेशियो चेंज हो जाती है ना, न्यू रेशियो, न्यू कब होती है, जब कोई रेशियो चेंज हुई है। पहले अगर 3:2 थी, नया पार्टनर आने के बाद मे बी ये 2:2 ये हो जाए। तो इस केस में क्या करेंगे हम कि पहले कितना मिलता था माइनस कर देंगे, अब नया कितना मिलता है, तो मतलब कितना उसने सेक्रीफाइस किया। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स फर्म को कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वो एडजस्टमेंट्स क्या क्या होती है आपकी, ये डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले एडजस्टमेंट हमारी क्या होती है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड होती है। जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है ना फर्म में, तो उस टाइम पर क्या करना होगा, आपको अपने पुराने पार्टनर्स की रेशियो भी तो चेंज करनी होगी ना, क्योंकि जब हम इसमें बात करें कि जो पार्टनरशिप डीड है, पुराने वाली पार्टनरशिप डीड, वो उसका एक तरह से एंड हो जाएगा, कम्स टू एन एंड। तो उस केस में आप क्या बनाओगे, न्यू पार्टनरशिप डीड बनाओगे। तो पार्टनरशिप डीड में, न्यू पार्टनरशिप डीड में क्या होगी, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करनी होगी ना, वो तो पुरानी हो चुकी है। अब नया पार्टनर है तो उस टाइम पे हमें क्या करना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना होगा। तो इसलिए हमें अब क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे दो पार्टनर्स थे, इन दोनों की रेशियो थी 3:2,
कोई न्यू पार्टनर आ जाता है सी, और अगर हम ये बोलते हैं कि जो ए है वो सी को कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सपोज 3 में से उसने 1 सेक्रीफाइस किया तो रिमेनिंग कितना रहा 2। इसने 2 में से 1 सेक्रीफाइस किया तो रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ 1, और इसको 1 + 1, 1 ए से मिला और 1 बी से मिला तो इसको कितना मिला 2। तो इसका मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी अब 2/5, 1/5 और 2/5। पहले कितनी थी 3/5 और 2/5। इसका मतलब पहले इसे 3/5 मिलता था, अब कितना मिलता है 2/5। तो 1/5 इसने क्या किया सेक्रीफाइस, किसे सी को। ऐसे ही पहले बी को 2/5 मिलता था और अब 1/5, इसका मतलब 1/5 किसे दिया सी को। तो इसको सी का 1/5 + 1/5 कितना बना 2/5। सो आपको ऐसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा गुडविल, क्योंकि न्यू पार्टनर्स क्या होगा वो अपनी गुडविल का पार्ट लेकर आएगा ना। तो इस केस में आपको कैलकुलेट करना होगा वैल्यू ऑफ द गुडविल, कितनी वैल्यू वो लेकर आया, और उससे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी होगी जब वो अपनी गुडविल को लेकर आया है और जब हम उसकी गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा रीवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, उसका रीवैल्यूएशन। क्यों? क्योंकि देखो न्यू पार्टनर आया ना आपकी फर्म में, ए और बी आपके पुराने पार्टनर्स थे, कोई न्यू पार्टनर आया सी, तो उस केस में आपके जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्हें क्या चाहिए, वो तो ये कहेंगे ना कि हमें अपना हिस्सा दो जो हमारा था इससे पहले कि उसको सी ले ले। तो इस केस में आप क्या करोगे, जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है उसके एडमिशन से पहले ही आप रीवैल्यूएशन करोगे एसेट्स का। एसेट्स का रीवैल्यूएशन, जैसे कोई एसेट्स 5 लाख की थी और आज उसकी वैल्यू 5,20,000 हो गई है, तो ये क्या हुआ एसेट्स का रीवैल्यूएशन। हमने उस एसेट्स को दोबारा से वैल्यू किया ना, दोबारा से कैलकुलेट किया, तो इस केस में वो क्या हुआ 20,000 का बेनिफिट हो रहा है। तो इस बेनिफिट को आप किसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ए को और बी को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड में करेंगे, न्यू में नहीं करेंगे, क्योंकि ये इन्होंने अर्न किया था, एक तरह से इनकी मेहनत है। जो ये 5 लाख का प्राइस आज 5,20,000 हो चुका है, तो वो ए और बी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की वजह से हुआ है ना, न्यू पार्टनर्स का तो कोई रोल ही नहीं है अभी। तो इसीलिए आप वो हर चीज़ या वो हर एडजस्टमेंट जो आपकी न्यू से रिलेटेड नहीं है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एडजस्टमेंट यहाँ पर होगी ट्रांसफर्स ऑफ द रिजर्व से रिलेटेड। जब भी हमारे पास कोई भी रिज़र्व होता है, जैसे आपका जनरल रिज़र्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिज़र्व, ये सभी रिज़र्व किसने क्रिएट किए हुए हैं, ओल्ड पार्टनर्स ने। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ने किए हुए हैं और उन्हीं की हार्ड वर्क्स की वजह से ये रिज़र्व जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं फर्म में। तो इसीलिए ये रिज़र्व भी किसको मिलेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसीलिए इनको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, न्यू में नहीं। न्यू पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ओल्ड को। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? सो ये था आपके इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो आपको करनी होगी एट द टाइम्स ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर्स।